तो ब्रेक के बाद हम लौट आए और हम बात कर रहे हैं रेरा का प्रहार और बिल्डर्स में हाहाकार। 41 बिल्डर्स ऐसे चिन्हित किया गया है जो समीक्षा बैठक में आते ही नहीं है, अपने प्रोजेक्ट्स की जानकारी नहीं दे रहे हैं और कई जिलों में इनका आपको बता दें नेटवर्क है। अब कहीं ना कहीं उन पर सख्त हो गया है, उनके खाते भी सीज कर सकता है, उन्हें जेल भी भेज सकता है। हमारे साथ आपको बता दें कई खास हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता भी हमें पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि विशाल है, आकाश हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनु खान जी हैं जो बायर्स एसोसिएशन से वो जुड़े हुए हैं और बलराम भी हमारे साथ है। पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, सबसे पहले जल्दी से बात करिएगा कि ये जो लोग हैं ये तो हम लिस्टेड किए बिल्डर्स, क्या और भी ऐसे बिल्डर्स हो सकते हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं ये उपभोक्ताओं के मामले में? देखिए बिल्कुल, हम सीधे जो है बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, चूंकि हम रेरा ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद हैं। ये तो जो है 41 लोग जो लिस्टेड कर दिए गए कि ये नहीं आए थे, क्या और भी हैं? और भी क्या जानकारी है, किस तरह काम करते हैं और कैसे फ्रॉड करते हैं? देखिए, मैं समर विजय सिंह पारिजात वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ और मैं 2012 से मैं इस प्रमोटर लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध जो है नैसर्गिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जब से रेरा का प्रादुर्भाव हुआ है इस पर भी हमारे यहाँ से करीब 55-60 मुकदमे जो है लंबित हैं, जिसमें अभी हमारे पास प्राप्त जनसूचना के अनुसार 52 मुकदमे आज भी प्रचलित हैं। मैं जो कल की समीक्षा बैठक में जो 51 लोगों में 41 अनुपस्थित थे, उस पर माननीय रेरा द्वारा जो कार्रवाई की गई उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये उचित है। लेकिन क्या रेरा को भी मनन करना होगा, क्या इतना छीड़ और इतना शक्तिहीन है? क्या उसको सरकारी प्रमोटर कोई भी हो, प्रदेश के कोई भी प्राधिकरण, क्या उसको गंभीरता से लेते हैं? अगर नहीं लेते हैं तो इस नियम का इसका औचित्य क्या है? क्या ये इतना शक्तिहीन है? आज हमारे यहाँ सबसे अधिक समस्या 2 तरीके से आ रही है। जो इसकी सक्षम इकाइयाँ हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो पूर्णतः इसको फेल हैं। इसका नुकसान हमारे होम बायर उठा रहे हैं। समझिए, एक जानकारी चाहिए कि रेरा क्यों नहीं एक बड़ा एक्शन ले पाती है, क्या वजह रहती है, टेक्निकल क्या चीजें फंसती हैं? एक्चुअली अगर आप रेरा को देखें तो रेरा क्या है, रेरा आप पीछे बोर्ड है, आप पढ़ लीजिए, ये प्राधिकरण, इसके पास ये उधार की दी हुई शक्तियों से परिपूर्ण है। इसके पास कोई अपनी खुद पावर नहीं है। किताबों में कुछ लिखा हो। आज इतनी आरसी, कोई ऑर्डर एग्जीक्यूशन और आरसी कंप्लायंस की आज सबसे बड़ी जटिल समस्या है। सरकारी प्रमोटर के खिलाफ इतनी आरसी कटी हुई, लेकिन ये कंप्लायंस नहीं करा पाते। एग्जीक्यूशन की बहुत समस्या है। 52 मुकदमों में हमारे यहाँ से, इसमें 2019 में रेरा ने हमारे पास ये कॉपी है, इसमें हमारे सहित कई अन्य आवंटियों के, कई पीड़ितों के, उनके लिए आदेश हुआ कि उनको एक स्पेसिफिक पीरियड का दंडक ब्याज उनको स्वीकृत किया गया है, लेकिन आज तक उसका कंप्लायंस नहीं किया गया। उसकी वजह है रेरा के पास जो अधिकार हैं, वो अधिकार कहने को तो हैं, लेकिन उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसके पास शक्तियां नहीं है। उसके लिए फिर आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते जाते कई वर्ष का नाम दे दिया। मैं लौटूंगा विशाल। विनय भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े। विनय, गोरखपुर में भी क्या बिल्डर्स की मनमानी देखने को मिल गया? क्या इस तरह का कोई मामला सामने आया? ये बता दें कि गोरखपुर में सिद्धि अपार्टमेंट है, सिद्धि रेजिडेंसी है, जो शुक्ला जी का है, जिन्होंने 2017 में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था और जब काम शुरू करके जो लोग थे उनसे धनुगाही कर ली, जिसके बाद वो 2019 में ही इनका कंप्लीट होना था प्रोजेक्ट, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और लोग दर भटक रहे हैं और अपनी जो जीवन की जो मोटी कमाई थी वो लगा के अब लोग भटक रहे हैं। और जब रेरा ने समीक्षा बैठक में बुलाया तो ये वहाँ मौजूद नहीं हुए, लेकिन अब जब कार्रवाई होनी है तब जो बायर्स हैं उनको अब एक उम्मीद जगी है कि अब उनकी जो फ्लैट हैं अब वो मिलने की उम्मीद जग रही है। जी बिल्कुल, लौटेंगे। अनु जी, अगर हम बात करें, जिस तरह जिक्र हम कर रहे हैं, चाहे लखनऊ से हमारे साथ विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ तो ठीक है, यहाँ फ्लैट कल्चर है, लेकिन अभी मुरादाबाद या गोरखपुर या बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ अभी फ्लैट कल्चर स्टार्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह आपने जिक्र किया कि अगर ये लोग यहाँ पूरी समीक्षा बैठक करें, यहाँ चीजें करें, जिस तरह हमारे सहयोगी बलराम भी कह रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत लंबी फेरिस्त हो जाएगी। यहाँ तो बायर्स की बहुत समस्या, बड़ी लंबी फेरिस्त है। देखिए, यहाँ समस्या यही है कि यहाँ एक नहीं है, दर्जन नहीं है, हजार नहीं है,
लाखों की तादाद है जो लोग परेशान हैं। आप देखेंगे, आप भी अपने चैनल पे दिखाते रहे हैं कि हर संडे को धरना प्रदर्शन होता है। जो पीड़ित बाहर हैं, अपने जीवन भर की कमाई बिल्डरों को देकर अपने बीवी बच्चों के साथ सड़क पर निकलते हैं, धूप में भूखे प्यासे वहां धरना प्रदर्शन करते हैं। तो क्या कारण है कि इतने सालों से, आज 13 साल हो गए हैं, 13 साल में कितनी 3 सरकारें बदल जाती हैं और न्याय नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है कि प्राधिकरण और बिल्डर जो है उनका गठजोड़ इतना तो पहले के मुकाबले जिस तरह गहरा गठजोड़ है जिसके कारण ये होता है। यूपी रेरा एक्टिव हुआ, उससे आपको लगा थोड़ा बहुत सुधार हुआ है पहले के मुकाबले, हम कह सकते हैं क्या? सुधार, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि सुधार हुआ। पिछली सरकारों जो थी उनके बाद जब ये सरकार बनी है तो उसके बाद यूपी रेरा 2016 में लागू किया गया। लेकिन ये जो यूपी रेरा होने के पहले की जो समस्याएं थी उनका निराकरण जरूर करना चाहिए था। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई जो हो रही है वो निश्चित रूप से अच्छी है, लेकिन जो बिल्डरों के फ्रीज अकाउंट करे जा रहे हैं उससे बायर को तो न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रीज अकाउंट होने चाहिए जो बिल्डर है, जहां वो दूसरी प्रॉपर्टी बनाया है, अपने रिश्तेदारों के नाम से बनाया है, अपना बुआ फुप्पी मौसा उनके नाम प्रॉपर्टी बनाया है, उनके फ्रीज अकाउंट होने चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि वो जो बायर के जिंदगी भर की कमाई थी वो बिल्डर कहां लेके गया। वो पैसे जब हमने 95% पैसा दे दिया बिल्डर को, तो हमारा पैसा गया कहां? आज की डेट में बिल्डर ये कहता है हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास पैसा नहीं है। बायर ने पैसा दिया बिल्डर को, बिल्डर ने ना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, ना अथॉरिटी में पैसा जमा कराए, तो भाई ना बैंक को पैसा दिया, तो बिल्कुल वो बड़ी पैसा बात गया है। कहां? अनुखान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। स्थिति- बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलराम का रुख कर लेते हैं। बलराम, अगर हम बात करें जिस तरह की समस्या है, ये तो अभी आप चुनिंदा बिल्डर्स पर आप शिकंजा कसने की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट फ्रीज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पहले भी जिक्र कर रहे हैं नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, यहां तो बायर्स की बहुत सारी दिक्कत है। अगर यूपी रेरा यहां काम करे, मेहनत लगाए, तो यहां तो बहुत सारे केसेस आएंगे। ये तो कह रहे हैं अनु खान साहब की हजार नहीं, ये तो लाखों में मामले बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, रेरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी जिले हैं वहां के बिल्डरों पर भी नकेल कस रहा है। अगर हम नोएडा गाजियाबाद की बात करें तो करीब सैकड़ों बिल्डर ऐसे हैं जिनके खिलाफ आरसी जारी हो चुकी है, जिनकी रिकवरी के लिए जिला अधिकारी को नोटिस रेरा की तरफ से भेजा जा चुका है और बार बार रेरा की तरफ से नोटिस जारी होता है कि इतने की पेनाल्टी बिल्डरों पर लगाई गई है, ये कार्रवाई की बात कही गई है, रेरा ने आरसी जारी कर दिया है। लेकिन तमाम कार्रवाइयां होती हैं जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी विशाल एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि रेरा के पास अपनी कोई शक्तियां नहीं है, और तो ये सही है क्योंकि रेरा डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। अगर रेरा आरसी भी जारी करेगा तो वो जिलाधिकारी को देगा। अब जिलाधिकारी उस पर एक्शन लेता है, रिकवरी करता है, वसूली करता है या नहीं करता है, ये जिलाधिकारी तय करेगा, क्योंकि रेरा डायरेक्ट कोई वसूली नहीं कर सकता है, कोई कुर्की नहीं कर सकता है, कोई आरसी जारी करने के बाद उस पर तामील नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो शक्तियां हैं वो बटी हुई है रेरा की। यही वजह है कि जो बिल्डर हैं वो रेरा से पूरी तरह डरते नहीं हैं, खौफ नहीं खाते हैं। जबकि रेरा का जो गठन हुआ है वो इसलिए हुआ है कि ताकि जो बिल्डर हैं उनके दिलों और दिमाग में रेरा का खौफ हो और वो डरे बायर्स को धोखा देने से। लेकिन रेरा के गठन के बाद भी अभी तक जो देखने को तस्वीरें मिली हैं उसमें जो बिल्डर हैं वो अभी भी डर नहीं रहे हैं। यही वजह है कि रेरा जब समीक्षा बैठक बुलाता है और जब उत्तर प्रदेश के उन जिलों की लिस्ट तैयार करता है जहां पर बिल्डर काम तो कर रहे हैं लेकिन जो समय सीमा उन्होंने बायर्स को दी थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो आधे अधूरे पड़े हैं, कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है। यही वजह है कि समीक्षा बैठक में बिल्डर से ये जवाब मांगा कि आखिरकार जो समय सीमा आपने निर्धारित की थी वो पूरी हो चुकी है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कहां है? बलराम, और देखिए रेरा का प्रहार में बिल्डर्स में आकार तभी मचेगा जब जिस रफ्तार से, जिस तरह अब आप नोटिस दे रहे हैं लगातार, अगर इसी तरह के ताबड़तोड़ एक्शन होते तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा और हाहाकार जरूर मचेगा।